हाय एवरीवन, हर हर महादेव। आज मैं आप सभी के साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जिनको फॉलो करने से आप एक बेस्ट स्टूडेंट बन पाओगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो या गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर अभी तक आपका सोने का और उठने का कोई भी फिक्स टाइम नहीं है तो ये सबसे गलत बात है। आपका सोने का और उठने का एक फिक्स टाइम होना जरूरी है, तभी आपकी बॉडी अच्छे तरीके से फंक्शन कर पाएगी। तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी बॉडी को आदत डालें कि आप इस टाइम सोओगे और इस टाइम उठोगे, हमेशा उसी रूटीन को फॉलो करें। अब एक बेस्ट स्टूडेंट बनने के लिए आपको खुद को थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा। वो टाइम आप कब दे सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मॉर्निंग का जो टाइम होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा टाइम होता है। मान लीजिए आप सुबह 6 बजे उठते हैं और 8 बजे स्कूल में जाते हैं, तो आप आगे से 5 बजे उठना स्टार्ट कर दीजिए और इस 1 घंटे को खुद को दीजिए, क्योंकि जब आप खुद पे वर्क करोगे तभी तो बेस्ट स्टूडेंट बन पाओगे। फिर 5 बजे उठने के बाद अपने मॉर्निंग रिचुअल्स को कंप्लीट कीजिए एंड आफ्टर दैट पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और जो ये 1 घंटा आपने अपनी नींद से चुराया है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस टाइम आप जिस सब्जेक्ट में वीक है उस सब्जेक्ट पे काम करिए और अपने वीक सब्जेक्ट को भी अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बना लीजिए। इस टाइम बाकी सभी बच्चे सो रहे होंगे और आप अपने सब्जेक्ट पे काम कर रहे होंगे, तो ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज रहेगी और बेस्ट स्टूडेंट बनने में ये चीज आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। पूरे दिन के कंपैरिजन में जो मॉर्निंग का टाइम होता है ना, इस टाइम हम बहुत ज्यादा फ्रेश और अच्छा फील कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं कि हमारा बहुत ज्यादा मन लगने वाला है स्टडी में। इसके बाद अपने स्कूल के लिए रेडी हो जाइए और स्कूल के लिए निकल जाइए। तो देखो, अब हमने अपने वीक सब्जेक्ट को भी स्ट्रॉन्ग बना लिया, बट क्या बेस्ट स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ स्टडी में ही बेस्ट होता है? जी नहीं, बेस्ट स्टूडेंट की पर्सनैलिटी भी बेस्ट होती है और अपनी पर्सनैलिटी को बेस्ट बनाने के लिए हम कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं। उनमें से एक है बुक रीडिंग करना। ट्रस्ट मी, बुक रीडिंग करने से आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा अच्छी होगी और साथ ही साथ आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने को भी मिलेगी। जब हम हमारी स्कूल की बुक्स के अलावा भी कोई बढ़िया बुक पढ़ेंगे ना, तो देखना आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज्यादा सुधार अपने आप आपको देखने को मिलेगा। और जब आपको बुक रीडिंग करने की हैबिट लग जाएगी तो देखना सभी बच्चों में आप अलग ही दिखोगे। इसलिए आज से अपनी डेली लाइफ में बुक रीडिंग करने की हैबिट को भी ऐड कर लो। ये हैबिट हमें बहुत सारे लाइफ लेसन्स भी सिखाएगी जो हमारी डेली लाइफ में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अब देखो, खुद पे काम करने के साथ साथ हमें अपने आसपास की चीजों पे भी काम करना चाहिए, उनका भी अच्छे तरीके से ध्यान रखना चाहिए। ज्यादा नहीं, बट जितना हम कर सकते हैं उतना तो हमें जरूर करना चाहिए। इसमें हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, पक्षियों के लिए पानी रखना, जानवरों को कुछ खाना पीना देना, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हम कर सकते हैं जो सभी को करनी चाहिए, फिर चाहे कोई स्टूडेंट हो या फिर कोई बड़ा हो। और ये सारी हैबिट्स जब आप करने लगोगे ना, तो धीरे धीरे आपको खुद के अंदर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे आपके लिए। और फिर कुछ टाइम के बाद आपको लगने लगेगा कि ये चीजें तो जरूरी है, हम इनको पहले क्यों नहीं करते थे। नेक्स्ट टिप जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है और हम में से मैक्सिमम बच्चे उस चीज को पक्का फॉलो नहीं करते हैं, वो चीज है अपने हॉलीडे में खुद के लिए कुछ करना। लाइक कुछ न्यू स्किल सीखना, अपने फ्यूचर के लिए कुछ प्लान करना, अपने ड्रीम करियर के लिए रिसर्च करना। अपनी छुट्टी वाले दिन हम सिर्फ और सिर्फ इंजॉय करने में ही अपना सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं, बट अगर हम 1 घंटा भी अपने फ्यूचर के लिए देंगे ना, तो वो बहुत ज्यादा सही रहेगा हमारे लिए। अब किसी भी चीज को अचीव करने के लिए आपको पता होना जरूरी है कि आपको उसको अचीव करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। और आजकल हमारे पास इंटरनेट अवेलेबल है जहाँ पे हम आराम से इन चीजों को सर्च कर सकते हैं। तो अब से अपनी छुट्टी वाले दिन अपने फ्यूचर के लिए टाइम निकालना स्टार्ट कर दो। अब एक और चीज जो कि शायद हम में से बहुत सारे कम बच्चे करते हैं, नेचर के साथ कनेक्शन बनाना। ये चीज मैं आप सभी को बहुत बार बताती हूँ कि हमारी बॉडी नेचर से बनी है, तो इसको नेचर के साथ कनेक्ट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी ये बिल्कुल हेल्दी रह पाएगी। और नेचर के साथ कनेक्शन हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए अब से फोन टीवी को छोड़कर कुछ टाइम के लिए नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर दो, फिर आपकी ओवरऑल हेल्थ में कितना ज्यादा सुधार होता है आपको खुद देखने को मिलेगा। नाउ द नेक्स्ट टिप इज टेक हेल्दी डाइट। आप सभी मुझे बोलते हो ना ज्यादा चाय मत पिया करो, तो इस चीज के लिए मैंने अपने लिए कुछ बनाया है, तो चलो अनबॉक्सिंग करते हैं इस पार्सल की और देखते हैं मैंने क्या मंगाया है। सबसे पहले तो आप सभी इसकी पैकेजिंग देखो कितनी ज्यादा बढ़िया है। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज परफेक्ट फॉर गिफ्टिंग। तो चलो मैं बता ही देती हूँ, मैंने मंगाई है अपने लिए ग्रीन टी। अगर आपने कभी भी ग्रीन टी को अभी तक ट्राई नहीं किया है तो आप इसको जरूर ट्राई करना, और अगर आप किसी को ये गिफ्ट करना चाहे वो भी बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ऑफरिंग अ डाइवर्स हाई क्वालिटी
क्वालिटी सिलेक्शन एंड द मोस्ट साइंटिफिकली क्यूरेटेड ऑप्शन ऑनलाइन। यहाँ पे हमें ये कन्वीनियंट लूज लीफ बैग्स भी मिलते हैं, साथ ही साथ इस तरीके से हमें टी मिलती है। और ये कुछ IT वर्ल्ड ब्रांड की इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे कौन कौन सी टी मिलती है वो सारी इंफॉर्मेशन है, किस तरीके से हम इनको यूज कर सकते हैं, बिल्कुल पूरी इंफॉर्मेशन है। मैं तो इसको यूज करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो चलो करते हैं स्टार्ट, बनाते हैं अपने लिए टी। सबसे पहले इन टी बैग्स के अंदर अपने लिए टी डालेंगे। इसके अंदर 0 कैलोरीज है, नो ग्लूटेन है, नो शुगर है, जो कि बहुत ज्यादा परफेक्ट है। गर्म पानी के अंदर इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे और हमारी टी रेडी हो जाएगी। मैंने इसको ट्राई किया एंड लिटरली ये बहुत ज्यादा बेस्ट है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अब एक बेसिक सी टिप आप सभी को बताती हूँ, जो है बेसिक बट हाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है अपनी बुक्स एंड नोटबुक्स को नीट एंड क्लीन रखना। हमारी स्कूल लाइफ में हमारी बुक्स एंड नोटबुक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो इनका नीट एंड क्लीन रहना तो बनता है। और जब ये सभी चीजें नीट एंड क्लीन रहेंगी तो हमारी पढ़ाई में और ज्यादा अच्छा मन लगेगा। इसलिए आपको अपनी बुक्स एंड नोटबुक्स का अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, टाइम टू टाइम इनकी केयर करनी है। अगर ये कहीं से फट गई है तो इनको पेस्ट करना, इनको कवर चढ़ाना, कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जो सभी स्टूडेंट्स को करनी चाहिए। अपने बैग को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, अपनी सराउंडिंग को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। और देखो ये सभी चीजें तो आपकी खुद की है, तो इनकी सफाई करना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ द नेक्स्ट टिप इज फॉलो परफेक्ट स्किन केयर एंड हेयर केयर रूटीन। फिर चाहे कोई स्टूडेंट हो या फिर कोई भी हो, तो अपनी स्किन की और हेयर की केयर करना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको अपने हेयर्स के लिए, अपनी स्किन के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। ज्यादा कुछ ना सही, बट कुछ बेसिक चीजें करने से भी हम इनकी अच्छे तरीके से केयर कर सकते हैं। और स्किन केयर और हेयर केयर करने से ना हमें अलग ही कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस तो सभी को चाहिए, तो इस चीज को करना भी स्टार्ट कर दो। नाउ द नेक्स्ट एंड माई फेवरेट टिप इज लव योरसेल्फ। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें करना बहुत ज्यादा पसंद है। लाइक मेरे को चाय पीना पसंद है। अब हाँ, मैंने चाय पे थोड़ा बहुत कंट्रोल किया है, बट दिन में 1 से 2 टाइम तो देखो मैं पीती हूँ। अब जैसे मेरे को चाय पीना पसंद है, वैसे ही आप सभी को भी कुछ ना कुछ करना जरूर पसंद होगा। तो कुछ टाइम अपनी इन एक्टिविटीज को करने के लिए भी आपको निकालना चाहिए, जिससे आप खुश होंगे। और स्टूडेंट लाइफ में ना सेल्फ केयर करना, सेल्फ लव करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस टाइम हम खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बिल्कुल भी हमारे लिए सही नहीं होता। और फिर दूसरों के साथ कंपेयर करते करते हम खुद को कुछ भी नहीं समझते और दूसरों को बहुत ज्यादा कुछ समझने लग जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए आपको ट्रस्ट करना होगा कि आप बेस्ट हो, आप सब कुछ कर सकते हो, कोई भी चीज इम्पॉसिबल तो देखो है ही नहीं। इसलिए खुद को टॉर्चर करने की बजाय सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना स्टार्ट कर दो, आपके लिए बहुत ज्यादा सही रहेगा। तो चलो अब आपके साथ कुछ स्टडी टिप्स शेयर करती हूँ, जो आप सभी मेरे से कमेंट्स में स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं ना, चलो उन सभी के आंसर देती हूँ। एक क्वेश्चन जो आजकल कमेंट सेक्शन में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि मैथ में कैसे अच्छा स्कोर करे, तो देखो मैथ को अच्छा बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस करना। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होगा। चलो मान लिया एक टॉपिक आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, तो उस टॉपिक को बार बार पढ़ो, और फिर भी समझ में नहीं आता तो अपनी टीचर से पूछो। टीचर से पूछने के बाद भी अगर समझ में नहीं आता तो इंटरनेट की हेल्प लो। और एक बात आपको समझनी होगी कि मैथ कभी भी पढ़ने से नहीं होता, मैथ के क्वेश्चन आपको लिख लिख के सोल्व करने होंगे, तभी वो चीज आपके दिमाग में जाएगी। और एक क्वेश्चन और जो कि आप सभी कमेंट में मेरे से पूछते हैं कि अपनी राइटिंग स्पीड को कैसे इंक्रीज करें, इसका भी सेम वही फंडा रहेगा। राइटिंग स्पीड को भी इंक्रीज करने के लिए आपको राइटिंग की प्रैक्टिस करनी होगी। एक अलग से नोटबुक लो और उसमें प्रैक्टिस करो, फोन में टाइमर लगा दो कि इतने टाइम के अंदर आपको इतना लिखना है, और डेली 1-2 सेकंड कम करो, और धीरे धीरे देखना आपकी राइटिंग स्पीड बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। और मोर अपडेट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मैं मिलती हूँ आप सबसे परसों 5:30, तब तक के लिए हर हर महादेव।